अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ और वो भी हम पंजाबी स्टाइल में इसको बनाएंगे। तो जिसका नाम है रेड लोबिया मसाला करी या राजमा मसाला करी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चले हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने यहाँ पे हाफ़ कप लिया है। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा जो है वो शामिल कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। और इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो बारीक काट के भी शामिल कर सकते हैं। प्याज को हम यहाँ पे मीडियम आंच में फ्राई करेंगे और इसको इनका कलर जो है हमें चाहिए लाइट गोल्डन। हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर का प्याज नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे इसका जो मसाला होगा वो इसी वजह से ज़्यादा मज़े का लगता है कि अगर हम इसको लाइट गोल्डन कलर का करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो डिश है ये तैयार होगी। आप प्लीज़ बिल्कुल ऐसे ही इसको फॉलो कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्याज का जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है और इस टाइम पे हम 1 आध मिनट और फ्राई करके फिर हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे और वो हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। और ये भी डाल के हम तकरीबन 2-3 मिनट तक और मज़ीद फ्राई करेंगे। और मसाले डालने से पहले आप देखिएगा कि जो प्याज का कलर है वो बहुत अच्छे से जो है वो लाइट गोल्डन सा हो जाएगा और फिर हम मसाले डालेंगे। मसाले जो हैं यहाँ पे जाएंगे उसमें रेड मिर्च जो है पिसी हुई लाल मिर्च वो मैंने 1 टीस्पून ली है। देगी मिर्च पिसी हुई जो है वो हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया पाउडर जो है पिसा हुआ वो 1 टेबल स्पून और ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले जो है वो बीच में शामिल करके इनको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि मैं जब ये ऐसे मसाले डाल के मैं इनको फ्राई करती हूँ तो उसकी वजह ये होती है कि ऐसे आप जब भी कभी मसालों को फ्राई कर लेते हैं पहले तो इससे आपके जो खाना है ना उसकी टेस्ट के साथ साथ उसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको मैंने उनकी भी प्यूरी बना लिया है, वो बीच में शामिल की है। और साथ में मैंने सब्ज़ मिर्चें 3 अदद डाली हैं। ये बहुत तेज़ थी इसलिए मैंने 3 लिए हैं। अगर आपके पास नॉर्मल हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छिंटा लगाएंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा मीडियम आंच में इसको ज़रा दम पे रख देंगे ताकि थोड़ा सा टमाटर के साथ मसाला अच्छे से रच बस जाए। और इसको हम इसके बाद जो है अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे मसाले की। यहाँ पे 5-6 मिनट तक मैंने मीडियम लो आंच में मैंने इस मसाले को भूना है। और आप देखेंगे कि इसकी बहुत एक अच्छी सी जब ये भुन जाता है तो एक अच्छी सी इसकी स्मेल आती है और ऑयल भी ऊपर आ जाता है, तो वो एक मेन निशानी होती है मसाला भूनने की। और जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें लोबिया शामिल करेंगे। लोबिया यहाँ पे मैंने ये बॉयल लोबिया है, 2 कप है मेरे पास, ये मैंने लिया है। और अगर आप के पास जैसे आपका बॉयल नहीं हुआ है तो आप इसको नमक डाल के पहले लोबिया को बॉयल कर लें और इस टाइम पे आप फिर वो लोबिया और साथ में जो थोड़ा बहुत पानी होता है उसका आप वो बीच में शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये बॉयल पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने फिर ये बीच में शामिल कर दिया। और यहाँ पे मैं पानी जो है वो शामिल करूँगी 1 कप, इसकी वो ग्रेवी सी बनाने के लिए, थोड़ा सा मसाला अच्छा सा करने के लिए। तो आपके अपने टेस्ट पे अगर आप चाहें तो आप इसका शोरबा भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा मसाला करी टाइप जो था मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कप जो है वो पानी बीच में शामिल किया है। और इसके बाद इसमें हम सब्ज़ धनिया जो है वो ऐड कर देंगे और इसको हम मीडियम लो आंच में तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे पकते हुए तकरीबन लोबिया को जो है ये 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन जो है ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। मुझे मज़ीद और थोड़ा सा खुश करना है। इस टाइम पे हम बीच में थोड़ी सी कसूरी मेथी वो शामिल कर देंगे। इसका एक अपना ही एक टेस्ट होता है, बहुत मज़े का जो है फ्लेवर आता है। और साथ में 1 टीस्पून गरम मसाला बीच में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 4-5 मिनट तक इसको दम पे रखा और उसके बाद फिर डिश आउट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार जो है ये हमारे राजमा मसाला करी बन के तैयार है।
या रेड लोबिया का सालन भी कह सकते हैं, रेड लोबिया का मसाला करी भी आप इसे बोल सकते हैं। इसको आप नान, रोटी, पराठा, राइस किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज रेसिपी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।